डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और मैंने थ्योरी पर बात नहीं की है, मैं बात करूंगा क्वेश्चन में किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि थ्योरी है वो बहुत जगह हम पढ़ते हैं, बुक्स में भी मिलेगी, लेकिन जब हम 12th के बाद जब हम किसी एग्जाम को फाइट करेंगे तो हमारे को वो पूछेगा कि आइडेंटिफाई करके बताओ नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कैसे। मैं ये कहता हूं कि ये सारे वर्ड इन्फ्लेक्शन शो करते हैं, नाउन इन्फ्लेक्शन शो करता है, प्रोनाउन इन्फ्लेक्शन शो करता है, एडजेक्टिव इन्फ्लेक्शन शो करता है, वर्ब इन्फ्लेक्शन शो करती है, एडवर्ब इन्फ्लेक्शन शो करती है। कैसे करती है कि एक वर्ड, एक कंजक्शन दो सेंटेंस में दो अलग-अलग मीन, दो अलग-अलग इन्फ्लेक्शन शो करता है। कैसे? जैसे मैं पहला सेंटेंस पढ़ूं, they have not come yet, तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ जो ये yet है ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे ये एक एडवर्ब शो कर रहा है। और सेकंड जब मैं सेंटेंस पढ़ूं, she gave right solution of problems yet he didn't believe, तो ये सेकंड जो yet है, सेकंड सेंटेंस में जो yet है ये ऐसा कंजक्शन का वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये कंजक्शन का वर्क कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि yet आया दो सेंटेंस में और दोनों जगह अलग-अलग वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये ऐसा एडवर्ब वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये ऐसा कंजक्शन वर्क कर रहा है। तो अब हमें सेंटेंस में कैसा पता चले कि करेक्ट, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, और अलग-अलग सेंटेंस में ये अलग-अलग तरीके से यूज आते हैं, तो हम इसको इन सबको आइडेंटिफाई कैसे करें, मैं इन सब पर बात करूंगा, जो आगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जब आप बड़े एग्जाम को फाइट करोगे तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वो कहेगा कि अब आइडेंटिफाई करो। तो मैं कहता हूं कि हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि सेंटेंस के अंदर हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं चार वर्ड्स यहां पर लिखता हूं। मैं लिखता हूं नंबर, मैं लिखता हूं पर्सन, मैं लिखता हूं जेंडर, मैं लिखता हूं केस। मैंने चार बातें लिखी, नंबर, पर्सन, जेंडर और केस, चार बातें लिखी। अब मैं ये कहूं आपको कि मैं यहां पे एक वर्ड लिख दूं गर्ल, मैंने एक वर्ड लिखा गर्ल, और मैं कहता हूं कि ये 100% नाउन है। कैसे नाउन है? क्या क्वालिटी इसमें, क्या इन्फ्लेक्शन शो कर रहा है कि हमें पता चले कि ये नाउन है। ये नाउन इससे पता चलेगा क्योंकि मैं सबसे पहली बात मैं इसमें एस लगाकर इसको क्या बना सकता हूं, प्लूरल बना सकता हूं। यानी नाउन की एक खास बात है, ये सिंगुलर से प्लूरल में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। अगर मैं इस गर्ल का क्या बना दूं, बॉय, तो मैंने क्या कर दिया, इसका जेंडर चेंज कर दिया, यानी नाउन के अंदर जेंडर का इन्फ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। फिर मैं कहूं कि मैं लिखूं यहां पर कमल, मैंने एक शब्द लिखा कमल, मैंने एक शब्द लिखा कमल। अब मैं कहूं कि मैं इसमें एपोस्ट्रोफ लगा करके एपोस्ट्रोफ लगा दूं, तो मैंने इसका केस चेंज कर दिया, मैंने इसको पॉसेसिव केस में डाल दिया, यानी नाउन में केस भी हमारे को देखने को मिलता है। तो नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये इन्फ्लेक्शन शो कर, कौन शो करता है, नाउन शो करता है, सेंटेंस में नाउन शो करता है। दूसरा तरीका और क्या है कि हम नाउन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट तरीका ये है कि सेंटेंस के अंदर कोई डिटरमिनर है, सेंटेंस के अंदर अगर कोई डिटरमिनर है और अगर वो किसी शब्द को डिटरमिनेट कर रहा है, कोई डिटरमिनेट आया हुआ है और वो किसी वर्ड को डिटरमिनेट कर रहा है, तो जिस वर्ड को डिटरमिनेट कर रहा है वो वर्ड क्या होगा, हमेशा नाउन होगा। ये हमारे को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर किसी कोई भी वर्ड आया हुआ है वो किसी वर्ड को डिटरमिनेट कर रहा है तो वो वर्ड नाउन है। सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ड आया हुआ है, कोई एडजेक्टिव आया हुआ है और वो किसी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, DESCRIBE, किसी शब्द को वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो जिस शब्द को, जिस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड नाउन है। ये 100% बात है कि अगर कोई डिटरमिनर आया हो वो किसी वर्ड को डिटरमिनेट कर रहा है तो वो नाउन है। क्यों? क्योंकि डिटरमिनर वो नाउन को डिटरमिनेट करते हैं, और कोई वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव है। अगर कोई एडजेक्टिव किसी वर्ड को डिस्क्राइब करता है तो वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन को करता है, तो वो नाउन होगा। तो ये तरीके हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो इनमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, ये फिक्स है, ज्यादा लंबे चौड़ा इनका सिस्टम नहीं है। इनकी एक केस लेवल होती है, अगर हम उनको देख लें तो वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, कुछ अलावा और होते हैं, उनको हमारे को देखना होता है बस। तो प्रोनाउन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। नाउन को पहचानने का तरीका है कि नाउन में नंबर, पर्सन, जेंडर, केस का इन्फ्लेक्शन देखने को मिलता है ना। डिटरमिनेट होता है तो डिटरमिनेट कर रहा है किसी वर्ड को तो वो नाउन होगा। कोई एडजेक्टिव है और किसी वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो भी नाउन होगा। ये है आइडेंटिफाई करने के तरीके, किसको, नाउन को। सेकंड बात है प्रोनाउन की, तो इसकी तो एक टेबल आती है, अगर हम उसको कंसल्ट कर लें तो ना प्रोनाउन कहीं भी गलत नहीं होता है। अब बात करूं किसकी, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का मैं ये कह सकता हूं कि एडजेक्टिव है वो डिग्री शो करता है, डिग्री का इन्फ्लेक्शन
शो करता है एडजेक्टिव। कैसे? जैसे मैं एक वर्ड लिखूं स्वीट, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? स्वीटर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? स्वीटेस्ट। तो एडजेक्टिव में हमेशा डिग्री देखने को मिलती है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि कहीं भी सेंटेंस के अंदर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो तो वो डिग्री को शो करेगा, डिग्री का इन्फ्लेक्शन उसमें हमारे को 100% देखने को मिलेगा। ये तरीका है एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का। उसके बाद मैं बात करूं किसकी? वर्ब की। वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें? वर्ब को आइडेंटिफाई ऐसे किया जाता है कि वर्ब है वो स्टेट को शो करती है, स्टेट्स को शो करती है। वर्ब में ये बात करता हूं कि वर्ब हमेशा स्टेट्स को शो करती है। कैसे शो करती है? कि जैसे मैंने लिखा गो, ये एक वर्ब है और ये एक वर्ब की बेस फॉर्म है या नहीं? गो है वो एक वर्ब की बेस फॉर्म है। इसके बाद में मैं ये करूं, मैं कहूं कि मैं बना देता हूं इसका वेट, तो मैं ये कर रहा हूं ये पास्ट का स्टेट शो कर रही है। अगर मैं बना दूं गोइंग, तो ये कंटिन्यूअस का स्टेट शो कर रही है। और मैं लिख दूं गोन, तो ये कंप्लीशन का स्टेट शो कर रही है। तो वर्ब है वो स्टेट शो करती है, ये हमारे को ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेक्शन शो करते हैं। इन्फ्लेक्शन शो करने वाले वर्ड्स कौन से हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। अब मैं एक सेंटेंस बोलूं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं कहूं इसमें इन क्या इन्फ्लेक्शन शो कर रहा है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आप बोलोगे ये इन एक प्रीपोजिशन है। तो इन जैसे प्रीपोजिशन है वो इन्फ्लेक्शन शो नहीं करती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेक्शन शो नहीं करते, उनमें है प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें इन्फ्लेक्शन शो करती है। इनको आइडेंटिफाई हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएगा आगे के एग्जाम में। तो ये आज बात हुई थी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें पार्ट्स ऑफ स्पीच को। बाकी आप बुक्स भी कंसल्ट करें तो आई थिंक और ज्यादा क्लियर ये चीजें होगी। थ्योरी है वो आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं पर, लेकिन ये सब चीजें हैं वो जो जिस तरीके से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एग्जाम में, आई थिंक आप सबको ये बात समझ में आई। थैंक यू सो मच।